There had been recce that were done clearly by these Pakistan-sponsored terrorists with regard to the Pahalgam terror attack. But here's what we are picking from our intelligence agencies, from the investigators on the ground. Reports have now surfaced as information accessed by our colleagues on the ground. On 15th April, terrorists had done recce of 3 areas in Pahalgam. So this was eventually chosen as Baisaran Valley, and for reasons that I'll tell you more about it in a short while. But there is an amusement park in Pahalgam, slightly away from where this location of the site is. There had been recce done in one of these areas. The attack was averted there at that amusement park because there was tight security. They possibly realized the reinforcements could come in, the massacre could be foiled, and that the terrorists could be caught. Survivors could flee. They wanted to choose a location which had fewer security personnel, time for reinforcement, and that survivors wouldn't have a chance to really exit. Arvind Ojha gets us big news coming in. Arvind, हमें बताइए किस तरह से इन्वेस्टिगेटर्स की तरफ से आपको डिटेल्स आ रही है कि ऐसा नहीं है कि व्यूअर सोचे कि बायसरन आए टेररिस्ट और ये मैसेकर करके चले गए. किस तरह से उन्होंने और भी जगह रेकी किया था और वहां पे डिसाइड किया कि वहां नहीं करना है मैसेकर? देखिए, इस वक्त मैं जो पहलगाम का अम्यूज़मेंट पार्क है ठीक वहीं मौजूद हूँ और आपको दिखाऊं. यहाँ ये काफ़ी बड़ा पार्क है, पहलगाम के मेन मार्केट के पास पड़ता है. और जो सोर्सेज ने इंडिया टुडे को बताया है कि 15 अप्रैल को जो आतंकवादी है जिन्होंने बैरसन घाटी में आतंकवादी हमला किया, वो इस पार्क में भी आए थे और यहाँ की रेकी की थी. दरअसल आतंकवादी ऐसी किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाह रहे थे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो मौत के घाट उतार सकें, और इसी के तहत इस पार्क की रेकी की गई थी. क्योंकि उनको ये मालूम था यहाँ पर बड़ी संख्या में भीड़ आती है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा थी. इस वजह से जो आतंकवादी या हमला नहीं कर पाए. उन्होंने बैरसन घाटी को चुना क्योंकि वो एक तो ऊंचाई पर है, दूसरा वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं होती है. लेकिन ये खुलासा हुआ है कि इस अम्यूज़मेंट पार्क की जो रेकी वो आतंकियों ने की है. साथ ही साथ दूसरी जो बड़ी ब्रेकिंग, जो बड़ा खुलासा हुआ है कि जो टेररिस्ट थे वो अल्ट्रा स्टेट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर रहे थे. उनके 2 रडार भी एजेंसियों ने यहाँ पर ट्रेस किए हैं. अल्ट्रा स्टेट कम्युनिकेशन के थ्रू अगर मोबाइल में आप सिम नहीं भी यूज़ करते हैं तो भी आप मैसेज, वीडियो के जरिए, ऑडियो के जरिए और टेक्स्ट मैसेज के जरिए बातचीत कर सकते हैं. तो जो टेररिस्ट है वो अल्ट्रा स्टेट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर रहे थे, ये भी जानकारी एजेंसियों को मिली है. उसके 2 सिग्नल भी ट्रेस किए हैं एजेंसियों ने पहलगाम में. लेकिन बड़ा खुलासा हुआ कि 15 अप्रैल को टेररिस्ट यहाँ आ गए थे और उन्होंने अम्यूज़मेंट पार्क की रेकी की थी. इसको किस तरह से देखा जाए, क्योंकि आपके पीछे जैसे मैं देख सकती हूँ कि एरिया बिल्कुल वैसा ही है जैसा बायसरन है. तो इन्होंने मल्टीपल एंगल्स एक्सप्लोर किए कि किस तरह से जब भी वो अटैक स्टार्ट करेंगे, रीइंफोर्समेंट आने में बायसरन में टाइम लग सकता है, यहाँ नहीं लगेगा, सिक्योरिटी है यहाँ पर ऑलरेडी. तो आपको लगता है मल्टीपल फैक्टर्स इन्होंने एनालाइज किए? और क्या हम ये मान के चले, आप एक रेकी की बात कर रहे हैं, मल्टीपल रेकी हुआ होगा और भी जगहों पे? सही कहा, मल्टीपल जगह पर रेकिंग की थी. और आपको दिखाना भी चाहूँगा मैं. अगर देखिए तो बच्चों के लिए यहाँ पर जो झूले हैं वो सब लगे हुए हैं. और यहाँ पर बड़ी संख्या में, काफ़ी बड़ा ये अम्यूज़मेंट पार्क है. यहाँ पर जो टूरिस्ट है वो बड़ी संख्या में जमा होते हैं दोपहर के वक्त, शाम के वक्त, और यहाँ इंजॉय करते हैं. और इस वजह से जो एक बात तो साफ हो गई कि जो आतंकवादी वो बड़ा हमला करना चाह रहे थे और टूरिस्ट उनके निशाने पर थे. कम से कम बात ये अब जाकर साफ हो गई है. लेकिन ये इस इलाके को उन्होंने निशाना नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी होती है. यहाँ से कुछ दूरी पर ही जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ से जो पुलिसकर्मी है, अगर हमला होता है तो यहाँ आ जाते. इसलिए बैरसन घाटी को चुना क्योंकि एक तो वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं होती, दूसरा वो वहाँ से आतंकवादी हमला आराम से कर पाते, तीसरा ये कि अगर सिक्योरिटी वहाँ पर पहुँचती तो भी कम से कम हाफ एन आवर का वक्त लगता. तो इस वजह से बैरसन घाटी को चुना. लेकिन 15 अप्रैल को टेररिस्ट पहलगाम आ गए थे. उन्होंने कई पार्क की और जो टूरिस्ट स्पॉट है उसकी रेकी की थी. पूजा. अरविंद, हमारे साथ बने रहिए. जो इन्फॉर्मेशन अभी आ रही है, एंड आई जस्ट वांट टू क्विकली reiterate to the viewer, Arvind Ojha is reporting from the site that could have been the site of massacre, but there were different reasons. For example, because there was security,
because there were restrictions of a certain kind, because it was where reinforcement could come. The terrorists then decided, not this location, let's try and find out where other locations where innocent people can be butchered. Imagine all this effort by Pakistan terrorists to do and indulge in these actions. Arvind Ojha continues to be with us about what's happening on the ground there near the site. Arvind, one more question. How is then the investigation proceeding in this case? आप NIA के investigator से जो touch में है through your sources, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है. किस तरह से analyze हो रहा है? ना सिर्फ timeline of Pakistan terrorists, but possibly who helped in the recce? We'll continue to go across to our colleagues on the ground. So look at that. The locations that were chosen could have been any of these locations where they found even a slight loophole, which they sadly found in Baisar, and it shouldn't have ever happened. Intelligence agencies had the chatter. Government should have been more cautious. Security forces should have collectively ensured that there were measures taken. Without a doubt, these questions have to be raised and will be raised. And now, as we look at a response against Pakistan, perhaps there will have to be heads rolling as well about what happened and why in Baisar. I can tell you one information that has come in after the Baisar site attack, where now the investigators have, remember also forensic team members with them, have analyzed and picked up how there were ultra-state communication system that was used. So it was not a direct usual mobile connectivity that was used, because that could be tracked. However, during the attack, there was definitely a high-tech communication system that was in access to these terrorists. Through the system, terrorists can communicate, send messages, but it wouldn't need a SIM card that can be traced. There have been footprints of 2 signals of the system that have been traced. I want to bring in Arvind Ojha on this. Arvind, जिस तरह से हम कंपैरिजन कर रहे हैं हमास को लेके, फॉर एग्जांपल उनके पास जो हाईटेक इक्विपमेंट था, बॉडी कैम हो, हेलमेट्स हो, उसी तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम भी था. क्या ज़रूरत है इस कम्युनिकेशन सिस्टम की? किस तरह से इसको यूज़ किया गया और कैसे इन्वेस्टिगेटर्स मानते हैं कि ये उनके एक्सेस में था? देखिए, अल्ट्रा स्टेट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर रहे थे टेररिस्ट, और 2 सिग्नल ट्रेस भी किए हैं एजेंसियों ने जब पहलगाम में. अल्ट्रा स्टेट सिस्टम के जरिए मोबाइल में विदाउट सिम आप टेक्स्ट मैसेजेस, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल कर सकते हैं. और जो टेररिस्ट हैं उन्होंने अल्ट्रा स्टेट जो कम्युनिकेशन है उसका इस्तेमाल किया. ये बात अब कंफर्म कर दी है इंडिया टुडे को. हाई जो टॉप ऑफिशियल है उन्होंने ये बात को कंफर्म किया है कि जो टेररिस्ट हैं उन्होंने अल्ट्रा स्टेट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया, नंबर 1. नंबर 2, उन 2 सिग्नल ट्रेस भी कर लिए एजेंसियों ने. ये बात कंफर्म्ड हो गई है. तो कहीं ना कहीं जो एजेंसियों, जो इंडियन एजेंसीज है, उससे बचने के लिए जो टेररिस्ट है उन्होंने इस तरह के हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया. और उसके बाद वो पहलगाम में पहुंचे. बाइसन घाटी में भी वो जब पहुंचे तो वहां पर भी इसी का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे इंडियन एजेंसी के वो रडार पर नहीं आ सके. लेकिन जब यहाँ पर बायरसन घाटी में 22 अप्रैल को टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके बाद जब एजेंसियों ने जांच की तो इस बारे में जानकारी मिली है. पूजा, To imagine that there were as many innocent people behind Arvind Ojha on 22nd April at this amusement park, and because of security, because of other reasons, that area had access to exit points, security, and that's why the massacre possibly not carried out there. And that's why a lot of questions of how did the communication system reach the terrorists, how did Pakistan-sponsored terrorists manage to carry this out, and what all did they have with them, and is it just Pakistan? Or did they have support of somebody else, to some other groups too, to be able to carry this?